12th का एग्जाम दे चुके हैं और अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम कितने फेजेस में होता है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए एस्पिरेंट्स को 3 फेजेस में एग्जाम देने होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। और मेंस में 9 पेपर होते हैं, 1 ऐसे राइटिंग, 2 लैंग्वेज पेपर, 4 जर्नल स्टडीज और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर। ये पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू, जिसमें एस्पिरेंट की एबिलिटी और पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। आइए अब समझते हैं कि हिंदी मीडियम से तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी एनसीईआरटी से। 12 के बाद तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से ही करें, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी की नींव होती है। क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद आप स्टैंडर्ड्स बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। कोचिंग की हेल्प लें। अगर आप सिलेबस को सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने हिसाब से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड बैच ही ज्वाइन करें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कई टीचर्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाना भी बेहद ज़रूरी होता है। आप जो भी पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स अच्छे से समझ में आते हैं और इसका सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब एग्ज़ाम करीब हो और आपको रिवीजन करना हो। मेंस की तैयारी भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, मेंस की नहीं। प्री की तैयारी के दौरान एस्पिरेंट्स को मेंस की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्री के रिजल्ट के तुरंत बाद करीबन 3 से 4 महीने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है और इतने कम समय में सिर्फ मेंस की तैयारी कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्री के साथ मेंस की तैयारी शुरू करें। आंसर राइटिंग पर बेहद ध्यान दें, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट सिर्फ तैयारी करते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करते। मेंस की तैयारी के दौरान आंसर राइटिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि मेंस की तैयारी। अच्छी आंसर राइटिंग के लिए आप टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं और साथ ही साथ आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आंसर राइटिंग बहुत बेहतर तरीके से करता है। और आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से फैक्ट उसमें ऐड किए हैं और AI ने कौन से फैक्ट बताए हैं जिन्हें आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स भी हैं बेहद ज़रूरी। तैयारी पूरी होने के बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को भी सॉल्व करें, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, जिसका खामियाजा वो एग्ज़ाम हॉल में भुगतते हैं और कई गलतियां करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में गलतियां करने से बचें, तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमें पहले से ही तैयार कर देता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे और किस तरीके की गलतियां हम आगे कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से अपडेट रहें। यूपीएससी के तीनों ही चरण, प्री, मेंस और इंटरव्यू, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 12 के बाद इन तरीकों को आप अपनाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।